सारा संसार प्रकृति को समझने में फंसा है। पुरुष और प्रकृति को तो अनादि से खोजते आए हैं, लेकिन वे यों हाथ में आ जाएं, ऐसे नहीं है। क्रमिक मार्ग में पूरी प्रकृति को पहचान ले, उसके बाद में पुरुष की पहचान होती है। उसका तो अनंत जन्मों के बाद भी हल निकले, ऐसा नहीं है। जबकि अक्रम मार्ग में ज्ञानी पुरुष सिर पर हाथ रख दें तो खुद पुरुष होकर सारी प्रकृति को समझ जाता है। फिर दोनों सदा के लिए अलग अलग ही रहते हैं। प्रकृति की भूल भुलैया में अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं, और वे करते भी क्या? प्रकृति द्वारा प्रकृति को पहचानने जाते हैं न, उसका कैसे पार पाएं? पुरुष होकर प्रकृति को पहचानना है, तभी प्रकृति का हर एक परमाणु पहचाना जा सकता है। प्रकृति अर्थात क्या? प्र इक्वल्स विशेष और कृति इक्वल्स किया गया, स्वाभाविक की गई चीज नहीं, लेकिन विभाव में जाकर विशेष रूप से की गई चीज, वही प्रकृति है। प्रकृति तो स्त्री है, स्त्री का रूप है और खुद सेल्फ पुरुष है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिगुणात्मक से परे हो जा, अर्थात त्रिगुण प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त तू ऐसा पुरुष बन जा, क्योंकि यदि प्रकृति के गुणों में रहेगा तो तू अबला है, और पुरुष के गुणों में रहा तो तू पुरुष है। प्रकृति लट्टू जैसी है। लट्टू यानी क्या? डोरी लिपटती है, वह सर्जन। डोरी खुले तब घूमता है, वह प्रकृति। डोरी लिपटती है तब कलात्मक ढंग से लिपटती है, इसलिए खुलते समय भी कलात्मक ढंग से ही खुलेगी। बालक हो तब भी खाते समय निवाला क्या मुंह में डालने के बजाय कान में डालता है? सांपिन मर गई हो तब भी उसके अंडे टूटने पर उनमें से निकलने वाले बच्चे निकलते ही फन फैलाने लगते हैं, तुरंत ही। इसके पीछे क्या है? ये तो प्रकृति का अजूबा है। प्रकृति का कलात्मक कार्य एक अजूबा है। प्रकृति इधर उधर कब तक होती है? उसकी शुरुआत से ज्यादा इधर उधर होने की लिमिट है। लट्टू का घूमना भी उसकी लिमिट में ही होता है, जैसे कि विचार उतनी ही लिमिट में आते हैं। मोह होता है, वह भी उतनी लिमिट में ही होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की नाभि सेंटर है, और वहां आत्मा आवृत नहीं है, वहां शुद्ध ज्ञान प्रकाश रहा हुआ है। यदि प्रकृति लिमिट से बाहर जाए तो वह प्रकाश आवृत हो जाता है और पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लिमिट में ही रहता है। यह मोह होता है, इसलिए उसका आवरण छा जाता है। चाहे जितना मोह टॉप पर पहुंचा हो, लेकिन उसकी लिमिट आते ही फिर नीचे उतर जाता है। ये सब नियम से ही होता है, नियम से बाहर नहीं होता। प्रकृति के 3 गुण और 4 वेद। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकार अभेद होने के लिए क्यों और किस प्रकार 4 वेदों से ऊपर उठा जा सके? पुरुष और प्रकृति। सारा संसार प्रकृति को समझने में फंसा है। पुरुष और प्रकृति को तो अनादि से खोजते आए हैं, लेकिन वे यों हाथ में आ जाएं, ऐसे नहीं है। क्रमिक मार्ग में पूरी प्रकृति को पहचान ले, उसके बाद में पुरुष की पहचान होती है। उसका तो अनंत जन्मों के बाद भी हल निकले, ऐसा नहीं है। जबकि अक्रम मार्ग में ज्ञानी पुरुष सिर पर हाथ रख दें तो खुद पुरुष होकर सारी प्रकृति को समझ जाता है। फिर दोनों सदा के लिए अलग अलग ही रहते हैं। प्रकृति की भूल भुलैया में अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं, और वे करते भी क्या? प्रकृति द्वारा प्रकृति को पहचानने जाते हैं न, उसका कैसे पार पाएं? पुरुष होकर प्रकृति को पहचानना है, तभी प्रकृति का हर एक परमाणु पहचाना जा सकता है। प्रकृति अर्थात क्या? प्र इक्वल्स विशेष और कृति इक्वल्स किया गया, स्वाभाविक की गई चीज नहीं, लेकिन विभाव में जाकर विशेष रूप से की गई चीज, वही प्रकृति है। प्रकृति तो स्त्री है, स्त्री का रूप है और खुद सेल्फ पुरुष है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिगुणात्मक से परे हो जा,
अर्थात त्रिगुण, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त। तू ऐसा पुरुष बन जा, क्योंकि यदि प्रकृति के गुणों में रहेगा तो तू अबला है, और पुरुष के गुणों में रहा तो तू पुरुष है। प्रकृति लट्टू जैसी है। लट्टू यानी क्या? डोरी लिपटती है, वह सर्जन। डोरी खुले तब घूमता है, वह प्रकृति। डोरी लिपटती है तब कलात्मक ढंग से लिपटती है, इसलिए खुलते समय भी कलात्मक ढंग से ही खुलेगी। बालक हो तब भी खाते समय निवाला क्या मुंह में डालने के बजाय कान में डालता है? सांपिन मर गई हो तब भी उसके अंडे टूटने पर उनमें से निकलने वाले बच्चे निकलते ही फन फैलाने लगते हैं, तुरंत ही। इसके पीछे क्या है? ये तो प्रकृति का अजूबा है। प्रकृति का कलात्मक कार्य एक अजूबा है। प्रकृति इधर उधर कब तक होती है? उसकी शुरुआत से ज्यादा इधर उधर होने की लिमिट है। लट्टू का घूमना भी उसकी लिमिट में ही होता है। जैसे कि विचार उतनी ही लिमिट में आते हैं। मोह होता है, वह भी उतनी लिमिट में ही होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की नाभि सेंटर है और वहां आत्मा आवृत नहीं है। वहां शुद्ध ज्ञान प्रकाश रहा हुआ है। यदि प्रकृति लिमिट से बाहर जाए तो वह प्रकाश आवृत हो जाता है और पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लिमिट में ही रहता है। यह मोह होता है, इसलिए उसका आवरण छा जाता है। चाहे जितना मोह टॉप पर पहुंचा हो, लेकिन उसकी लिमिट आते ही फिर नीचे उतर जाता है। ये सब नियम से ही होता है, नियम से बाहर नहीं होता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि वेद 3 गुणों से बाहर नहीं हैं। वेद 3 गुणों को ही प्रकाशित करते हैं। कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ से मिलने के बाद गीता कही थी, उससे पहले वे वेदांती थे। उन्होंने गीता में कहा, त्रैगुण्य विषयों वेदो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ये गजब का वाक्य कृष्ण ने कह दिया है। आत्मा जानने के लिए वेदांत से परे जाना कह दिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि हे अर्जुन, आत्मा जानने के लिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो। त्रिगुणात्मक कौन कौन से? सत्व, रज और तम। वेद इन्हीं 3 गुण वाले हैं, इसलिए तू उनसे परे हो जाएगा तभी तेरा काम होगा। और फिर ये 3 गुण द्वंद्व हैं, इसलिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो जा और आत्मा को समझ। आत्मा जानने के लिए कृष्ण ने वेदांत से बाहर जाने को कहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। चारों ही वेद पूरे होने के बाद वेद इटसेल्फ क्या कहते हैं? दिस इज नोट दे, दिस इज नोट दे। तू जिस आत्मा को ढूंढ रहा है वह इसमें नहीं है। न इति, न इति। इसलिए तुझे यदि आत्मा जानना हो तो गो टू ज्ञानी। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये जगत भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से बन गया है।